नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। और कल एक खबर आई थी कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया है, जो कि कहीं सही साबित हुई। उस पे पहले बहुत सारा मसला चला कि क्या वो सही है कि नहीं। वीडियो कुछ लोग कह रहे थे कि पुराना है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद एक बात सामने आ रही है कि किस तरह से उन्हें भारत वापस लाया जाए, पाकिस्तान किस किस आधार पर उन्हें छोड़ सकती है। तो एक शब्द सामने आ रहा है, जिनेवा संधि। आखिर क्या होती है जिनेवा संधि, आइए समझते हैं। आसिम, क्या होती है ये जिनेवा संधि? जिनेवा संधि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन जो है ये 4 बार इसके अंदर संधि के अंदर 4 बार इसको अप्लाई किया गया है। सबसे पहले ये हुआ था 1864 में। और ये मेन इसका मोटिव ये होता है कि जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं पीओडब्ल्यू, उनको जो है किस तरीके से उनके अगर वॉर में वो पकड़े जाते हैं सैनिक, तो उनके किस तरीके से मानवाधिकार को सही रखा जाए और उनको सही एक प्रोटेक्शन दी जाए युद्ध की सिचुएशन में भी। मतलब कैसा बर्ताव उनके साथ किया जाता है। दीपक, आप क्या समझते हैं? हमारे दर्शकों को समझाइए क्या जैसे अब मेरे दोस्त आसिम ने कहा कि 4 संधि की गई थी, तो उसमें आपको बता दूं तीसरी संधि जो थी उसमें बताया गया था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब जो कैदी पकड़े जाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मानवीय व्यवहार करना चाहिए। और जब युद्ध के समय या शांति काल के टाइम या जो अभी भारत और पाकिस्तान के साथ हो रहा है, मतलब हम युद्ध तो नहीं लड़ रहे लेकिन युद्ध की आशंका है, तो युद्ध की आशंका के वक्त भी और लड़ाई के वक्त भी और शांति काल, 3 चीज़ याद रखिएगा। तीनों में ही प्रिजनर ऑफ वॉर और ये संधि मायने रखती है कि हमें उनके साथ मानवीय व्यवहार करना है और उनको जल्द से जल्द छोड़ने की अगुवाई करनी है। आप दोनों ने एक शब्द बोला, POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। क्या होता है ये POW? प्रिजनर्स ऑफ वॉर ये कहा जाता है कि अब लड़ाई के दौरान अगर कोई जवान या कोई भी मतलब आर्मी से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड कोई आदमी जवान कहीं दूसरे देश में पहुंच जाता है गलती से या किसी भी तरीके से पहुंच जाता है, तो वहाँ की आर्मी या वहाँ की एयरफोर्स या वहाँ की कोई भी, उनको कहा जाता है कि इनको संभाल के रखा जाए, इनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, कोई भी बीमारी होती है इनकी देखरेख किया जाए, उनको मारा ना जाए, उनके साथ कोई भी मानवीय व्यवहार, मतलब ह्यूमैनिटी वाली जो सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो व्यवहार करनी चाहिए। लेकिन जो हमने कल वीडियो में देखा है कि पहली वीडियो में आए उनको मारा जा रहा है, उनकी वीडियो सार्वजनिक की जा रही है। कई सारे ऐसे, मतलब जब वो इंटरव्यू दे रहे थे हमारे विंग कमांडर, तो उनके हिसाब के हमने देखा कि उनकी आंखों में चोट था, उनके सर पे भी चोट थी, जो एक तरीके से बहुत ही गलत थी। और इसे भारत सरकार ने अभी अभी जो खबर आ रही है कि उसकी निंदा की है और वो चाहते हैं कि बहुत गलत व्यवहार हुआ है और भारत सरकार इस पर ठोस कार्रवाई कर रही है। अच्छा आसिम, बताया जाता है, जैसे आपने बताया कि जिनेवा संधि के क्या क्या आधार होते हैं, तो उसमें एक बात ये भी मैंने कहीं पढ़ी थी कि मतलब अगर मान जैसे हमारे सैनिक को पकड़ा है तो वो उसका नाम बता सकते हैं, उसकी डेजिग्नेशन बता देंगे, लेकिन उसका वीडियो शेयर नहीं कर सकते, पिक्चर शेयर नहीं कर सकते। तो इस बात में क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है। ये जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल के अंदर ही है, एक उसका एक अनुच्छेद है ये, कि आप जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर होगा, युद्धबंदी जो भी होगा, आप उसको सिर्फ उसका नाम पता कर सकते हैं, उसकी बटालियन या वो किस रैंक से है और उसका सीरियल नंबर। उसके अलावा आप उनसे किसी भी तरीक़ा का डरा धमका नहीं सकते हैं, उनको मार नहीं सकते हैं। उनको एक सही और अच्छे इन्वायरमेंट में आपको उनको रखना पड़ेगा। जैसे दीपक ने बताया कि आप उनको एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे अगर वो घायल हैं तो। लेकिन हमने जो अभी तक वीडियोज़ जो आई हैं कैप्टन अभिनंदन की, आप पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि कुछ लोग जो हैं वो जब उनको मौका है वहाँ पकड़ के उनको लिटा के उनको मार, मतलब उनके साथ बहुत गलत व्यवहार भी हुआ है। लेकिन फिर अगली वीडियो में उनकी आँख पे चोट के भी निशान है, मतलब लेकिन चाय पीता भी उनका चाय पीता हुआ है, लेकिन उससे पहले उनके साथ ऐसा हुआ है। और दूसरी चीज़, उनकी वीडियोस आपने, उनके जो रक्षा मंत्री हैं आसिफ गफूर, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे सार्वजनिक तौर पे उनकी वीडियो पोस्ट करी गई है, उनके फ़ोटोज़ डाले गए हैं, पाक मीडिया में भी उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखाई गई हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़, ये जो जिनेवा कन्वेंशन है उसका उल्लंघन किया गया है साफ तौर पे, क्योंकि उसमें सीधा सीधा है कि आप किसी भी ऐसे कैदी की या किसी भी ऐसे सैनिक की आप ना तो फ़ोटो टीवी पे या कहीं पे आप पब्लिश कर सकते हैं ना दिखा सकते हैं। और एक चीज़ और, इसके अंदर जिनेवा संधि के अंदर तकरीबन 194 देश हैं जिन्होंने 1949 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद संधि में समझौता किया था, और उसमें 194 देशों ने साथ इसको पूरा सपोर्ट किया था इस चीज़ को लेके। तो अब इन्होंने बोला कि ये उल्लंघन हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान ने तो कर दिया उल्लंघन, जिनेवा संधि जो
इस चीज़ के लिए बनी थी उसी का उल्लंघन कर। जेनेवा संधि में ऐसी मानी जाती है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वार है उनकी देखरेख कौन करेगा। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में भारतीय फ़ौज वहाँ पे चलेगी और कुछ फ़ौज हमारे पास आ गई, तो उनकी देखरेख के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो थर्ड पार्टी, मतलब जो दो देशों की लड़ाई चल रही है उसमें कोई तीसरा देश आके मध्यस्थ करे और बताए कि ये चीज़ गलत है, आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको मैं बता दूँ, इसके पहले कारगिल के टाइम पे भी हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जी वाजपेयी जी के काल में वापस भेजे गए थे, लेकिन उसी तक प्रिजनर ऑफ वार हमारे एक थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जी, उनकी डेथ हो गई थी पाकिस्तान में रहते हुए भी। तो ये मानने की बात है कि कितनी जेनेवा कन्वेंशन को मानती है पाकिस्तान, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है पाकिस्तान हमेशा इसे तोड़ते आया है, उसके इंटरनेशनल मुद्दा कोई रहता ही नहीं है, वो अपने आप को ही समझती है जो भी है। आपने नचिकेता का जिक्र किया अभी, नचिकेता, तो ये स्टोरी मैं भी जानना चाहूँगी क्योंकि ऐसा पहली बार तो है नहीं कि पाकिस्तान ने किसी हमारे सैनिक को या किसी कमांडर को पकड़ा हो। नचिकेता बहुत फेमस नाम है, मतलब सबने ही सुना होगा, आपको ज़रूर याद होगा ये। इस टाइम की बात है कि कारगिल वार के टाइम पे जो अपने साथियों के साथ, उनके कुछ साथी पहले एलओसी से घूम गए थे और वो कुछ आगे बढ़ गए थे, एलओसी ने पार की, जिन पे उनके बाद उन पर अटैक हुआ और वो वहाँ पे चले गए। मैं आपको बता दूँ ये ऐसे कई रिपोर्ट्स में है और जहाँ तक हमने पढ़ाई की है उसमें ये भी है कि 7 दिनों के अंदर आपको वापस करना होता है, और नचिकेता जी 8वें दिन आ गए तो वापस, अगर आप वापस नहीं करते हैं, अगर आप हमारे जवान को टॉर्चर करते हैं, हमारे जवान के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर सेंस मैं कहूँगा कि हॉस्पिटलाइज में करके आप उनका ब्लड टेस्ट करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे जवान को पसंद ना हो, तो हमारी आर्मी उस पर एक्शन लेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। और जो हाल फिलहाल में जो वीडियो आया है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सामने वहाँ पे मॉब लिंचिंग की जा रही है उनके साथ, तो ये जाहिर सी दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी के सामने सब कुछ हुआ है और इस पर हमारी आर्मी या हमारी सरकार जरूर ठोस कार्रवाई करेगी। दीपक, मेरा ये सवाल है कि विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो किस तरीके से पाकिस्तान में गए और किस तरीके से पकड़े गए, अगर ये चीज़ भी आप हमारे दर्शकों को बता सकें। जी देखिए, जहाँ तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, पाकिस्तान ने, जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में दिखाया था कि F-16 विमान जो पाकिस्तान कह रहा था कि हमने उड़ाया नहीं है, और इस डर की वजह से क्या था कि अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि F-16 विमान जो हमारी डॉग फाइट कहते हैं, अगर आम भाषा में कहूँ तो डॉग फाइट के अंदर पीछा होता है कि हम किसी का पीछा करते हैं। तो F-16 के विमान आए थे हमारे यहाँ, हमारे विमान ने उनको काउंटर किया, काउंटर करते करते हमारे जो क्या विंग कमांडर थे वो पाकिस्तान एलओसी पार करके जाते हैं डॉग फाइट में, क्योंकि प्लेन की तेज़ी बहुत होती है, उन्हें पता नहीं चला कि वो किस साइड है, या भारत के साइड है या पाकिस्तान की साइड है, क्योंकि एलओसी बहुत छोटी सीमा होती है पार करने के लिहाज से देखा जाए। तो उस दौरान उन्होंने वहाँ पे F-16 को मारा। उसी वक्त पाकिस्तान में रहती हुई दूसरी F-16 विमान थी जिन्होंने उन्हें शूट किया और वो वहाँ पे गिर गए। तब तक उनका ये मानना था कि जब वो पैराशूट पे थे तो उन्हें लग रहा था कि इंडियन साइड लैंड कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं पाकिस्तान में वो गिरे। उसके बाद उनके साथ जो हर्ष हुआ वो आज सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कैसी किसी उनकी वीडियोस आ रही हैं जो जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से बहुत ही गलत है। और इसमें एक चीज़ और, अभी जो हम लोग देख कर आए थे, हम लोग के न्यूज़ में जो अभी चल रहा था कि अभी तक पाकिस्तान ने उन्हें ये नहीं बोला है कि वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। उन्होंने यही चीज़ बोली है कि अभी हम देखेंगे, और अगर उन्हें ये बोलते हैं कि वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, अभी तक उन्होंने घोषित नहीं किया है अभिनंदन जी को कि वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। अगर घोषित करते हैं तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर वो उनको रिलीज करेंगे। अच्छा, आसिम, अगर घोषित नहीं करेंगे तो इसके बाद क्या होगा? फिर उनके ऊपर सैन्य कार्यवाही के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, और फिर जैसे देखा जाए तो काफ़ी सिचुएशन दोनों मुल्कों के बीच में और गलत तरीके से, मतलब एक गलत रूप ले सकती है ये सिचुएशन। मतलब जहाँ शांति की बात हो रही है वहाँ अशांति फैल सकती है। इसके पहले भी अगर हम जब बात करें, जब कश्मीर में बाढ़ आई थी उस वक्त हमारे कुछ BSF के जवान चले गए थे जिन्हें कुछ दिनों बाद वापस भेज दिया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि उस वक्त उनके साथ जो हर्ष हुआ था वो सबने देखा था, उनके पैरों पे काफ़ी चोट थी, पीठ पे काफ़ी चोट के निशान थे। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ तो वो व्यवहार नहीं करता जैसे हमें उनसे उम्मीद करते हैं। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करते हैं, और आज की दिन जो भी अपडेट होंगी इससे रिलेटेड हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक।